सोच रहा था कि हो क्या गया और कैसे हो गया। इतना बड़ा रत्नों और सोने चांदी से जगमगाता हुआ महल ऐसे नज़र से गायब हो गया जैसे पहले कभी था ही नहीं। उसका जरा सा भी निशान नहीं दिखाई देता। अगर वह ज़मीन में धंसा होता तो उसके कंगूरे तो भूमि से निकले दिखाई देते, और यदि किसी कारणवश गिर पड़ा होता तो उसके मलबे का ढेर दिखाई देता। किंतु यह विश्वास होने पर भी कि महल नहीं है, उसने किसी दास या कर्मचारी से कुछ न कहा, क्योंकि बात इतनी अविश्वसनीय थी कि उसे अपनी दृष्टि भ्रम ही समझता था। बार बार उधर देखने के बाद वह निराश होकर विश्रांत कक्ष में चला गया। वहां जाकर उसने मंत्री को बुलाया। वह आया और कहने लगा, पृथ्वीनाथ, आज आपने इस समय यहाँ क्यों बुलाया है? कोई विशेष बात है क्या? बादशाह ने कहा, इससे अद्भुत बात क्या होगी कि जो आज हुई है। तुमने मैदान की ओर भी देखा है? मंत्री बोला, आपने आज बड़े सरदारों को विशेष सभा बुलाई है। मैं तो सुबह से उसी के प्रबंध में लगा हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। बादशाह ने कहा, तुम अभी महल की छत पर चढ़ो और देख कर बताओ कि अलादीन का महल दिखाई देता है या नहीं। मंत्री ने राज आज्ञा के अनुसार ऊपर जाकर देखा तो उसे भी चटियल मैदान के अलावा कुछ न दिखाई दिया। उसने भी चारों ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, और जब उसे विश्वास हो गया कि महल अदृश्य है तो नीचे उतरकर बादशाह के समीप आया। बादशाह ने पूछा कि तुम्हें अलादीन का महल दिखाई दिया या नहीं? मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, इस सेवक ने पहले ही निवेदन किया था कि यह सब जादू के सिवा कुछ नहीं है। आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बादशाह ने क्रोध में भरकर कहा, यह समय तुम्हारी बातों को सच या झूठ साबित करने का नहीं है। मुझे बताओ कि वह बदमाश और चमत्कार अलादीन कहाँ है? मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। मंत्री ने कहा, सरकार, वह 3-4 दिन पहले आपसे छुट्टी लेकर एक सप्ताह के लिए शिकार खेलने को गया है। मैं अभी पता लगाता हूँ कि इस समय वह कहाँ है। बादशाह ने गर्ज कर कहा, तुम चुने हुए 30 बहादुर फौजी अफसरों को भेजो, जो चारों तरफ नाकेबंदी भी कर लें। ऐसा न हो कि वह बदमाश कहीं चुप कर निकल जाए। शाही आदेश पाकर यह 30 अफसर उस तरफ चले जिधर अलादीन शिकार खेलने गया था, और सिपाहियों को भी इधर उधर चौकसी के लिए भेज दिया गया। अलादीन शिकार खेलकर लौट रहा था। शहर से 10-12 मील निकलकर इन अफसरों ने उसे देखा और उसे सलाम करके कहा, बादशाह की आज्ञा है कि हम आपको उनके सामने पहुंचाएं। देखा कि अफसरों ने उसके चारों ओर से घेरा डाल लिया। अलादीन यह तो समझ गया कि यह रंग ढंग गिरफ्तारी के हैं। वह उनके साथ चलने लगा। जब नगर लगभग 1 मील रह गया तो अफसर उसके सामने जंजीरें लेकर आए और कहा कि इन्हें पहन लीजिए। उसने कहा, मेरा अपराध क्या है जिसके लिए मेरी गिरफ्तारी हो रही है? उन्होंने कहा, यह हम नहीं जानते, हमें तो सिर्फ यह कहा गया है कि आपको जंजीरों में जकड़कर बादशाह के सामने पेश करें। अलादीन कहता भी क्या, फौजी ने उसकी गर्दन और हाथ पांव को ऐसा जंजीरों से जकड़ा कि वह हिल डुल भी नहीं सकता था। कुछ देर बाद उसे घोड़े से भी उतार दिया गया और एक सवार ने उसकी जंजीर थाम ली। शहर में लोगों ने यह देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि अब इसका प्राणांत होने वाला है, क्योंकि मृत्युदंड के भागी ही को इस तरह से ले जाया जाता है। लोग इससे भड़क गए। अलादीन सभी को प्यारा था और सभी उसके कृतज्ञ थे। जिसे भी जो अस्त्र शस्त्र मिलता वह उसे लेकर दौड़ आया। फौजी सवारों ने देखा कि वे लोग अलादीन को छुड़ाने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने उसे एक घोड़े पर लादा और कौशलपूर्वक जनता से बचाकर उसे किले में ले आए, और द्वारपाल ने खतरा देखकर किले का द्वार बंद कर दिया। अलादीन को उसकी बंदी हुई हालत में बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह गुस्से में अंधा हो रहा था। उसने पहले ही जल्लाद को बुला रखा था। अलादीन को देखते ही उसने चीख कर कहा, इससे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी इसका सिर उड़ा दिया जाए। जल्लाद ने अलादीन की जंजीर खोलकर उसे बिठाया और उसकी आंख पर पट्टी बांधी। फिर उसने हवा में 2-3 बार तलवार लहराई। जल्लाद लोग यह इसलिए करते हैं कि असली हाथ सदा हुआ पड़े। इतने में मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, अलादीन को मारने में जल्दी न कीजिए, बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। इसका वध होते ही लोग विद्रोह कर देंगे और आपकी जान भी बन आएगी। बादशाह ने गुर्रा कर कहा, किसकी हिम्मत है विद्रोह करने की? बकवास मत करो। मंत्री बोला, उधर किले की दीवार पर देखिए, बाहर तो लाखों सशस्त्र लोग जमा हैं। बादशाह ने देखा कि सैकड़ों आदमी किले की दीवारों पर चढ़ आए हैं और अंदर कूदने वाले ही हैं। अब बादशाह सचमुच ही डर गया। उसने जल्लाद से कहा, तलवार दूर फेंक दो। राजाज्ञा के अनुसार जल्लाद ने तलवार दूर फेंक दी। बादशाह ने एक बड़े सरदार को आज्ञा दी कि ऊंचे स्वर में घोषणा करे कि बादशाह ने अलादीन का अपराध क्षमा करके उसे छोड़ दिया है। सरदार की घोषणा के बाद नियम अनुसार मुनादी करने वाले ने सारे शहर में इस समाधान की घोषणा की। सरदार की घोषणा पर जो नागरिक विद्रोह के लिए शस्त्र धारण किए किले की दीवार पर चढ़ गए थे,
वे भी बाहर कूद गए। सारे नगर में यह समाचार तुरंत फैल गया और सभी को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर अलादीन ने बादशाह से कहा, सरकार आपने प्राणदंड देकर मुझ पर बड़ी कृपा की, किंतु अब कृपापूर्वक यह भी बता दिया जाए कि मैंने कौन सा अपराध किया है जिसकी यह सज़ा मिलने वाली थी। बादशाह ने पहले तो केवल घृणापूर्वक उसे देखा, किंतु जब उसने दोबारा यही प्रश्न किया तो उसने कहा, मक्कार, तू मुझसे ऐसा अपराध पूछता है जिसके कि जानता ही नहीं। मेरे साथ महल की छत पर आ, मैं तुझे तेरा अपराध बताऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा। यह कर बादशाह उसे महल की छत पर ले गया और उसने पूछने लगा, बताओ तुम्हारा बनाया महल कहाँ है। अलादीन भी आश्चर्य से आंखें फाड़ कर देखने लगा, लेकिन हक्का बक्का हुआ कि जड़वत बहुत देर तक खड़ा रहा। बादशाह ने फिर पूछा, अब चुप क्यों हो, बताओ महल का क्या हुआ। अलादीन ने कहा, महल वाकई गायब है, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा तो इसमें इतना बड़ा महल चला गया। बादशाह ने कहा, तुम्हारा महल जाए भाड़ में, मुझे तो यह चिंता है कि मेरी बेटी कहाँ गई। मैं उसके दुख में पागल हो रहा हूँ। तुम अगर खैरियत चाहते हो तो मेरी बेटी का पता लगाओ, वरना अब जब मैं तुम्हें मृत्युदंड दूंगा तो ऐसी व्यवस्था करूंगा कि तुम्हारे समर्थन में कुछ न कर सके। अलादीन ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे भी अपनी पत्नी के गुम हो जाने का दुख कम नहीं है। हाँ, मुझे 40 दिन का समय दे दीजिए। यदि इस काल में यदि मैं शहजादी का पता न लगा सका तो स्वयं ही अपना सिर काट कर आपके पाँव पर डाल दूंगा। बादशाह ने यह स्वीकार कर लिया। बादशाह ने कहा, 40 दिन तक तुम्हारी छुट्टी है, तुम जहाँ चाहे खोज कर सकते हो, लेकिन यह न समझना कि तुम मुझसे बच कर निकल सकोगे। तुम संसार में चाहे जहाँ भी रहोगे, मैं तुम्हें पकड़वा मंगवाऊंगा। अलादीन यह सुनकर महल से बाहर निकला। वह अपने दुर्भाग्य पर रोता हुआ जा रहा था। सरदार और अमीर उमरा भी उसके दुख से दुखी होकर उससे मुंह छुपाने लगे। वे उसकी तसल्ली के लिए कहते भी क्या। अलादीन ने 40 दिन की अवधि तो ले ली, किंतु उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि महल और बदर बदौर को कहाँ ढूंढे। 3 दिनों तक शहर में भटकता रहा। हर जान पहचान वाले से पूछता, भाई तुम्हें मालूम हो तो बताओ कि मेरा खोया हुआ महल कहाँ मिल सकता है। लोग उस पर तरस खाते और आपस में कहते, बेचारा पागल हो गया, कि भला आदमी है, किंतु दुर्भाग्य की मार से किसे छुटकारा मिला है। वे लोग दया करके उसे कुछ खाने पीने को देते, इससे अधिक कर भी क्या सकते थे। 3 दिन तक वह बिल्कुल निराश हो गया। कहाँ तो कल तक वह हाल था कि लोगों से अशरफिया लुटवाता था और अपनी बुद्धि और पराक्रम से राज दरबार में बड़ा सम्मान प्राप्त करता था। कहाँ यह हाल कि लोग उसे पागल समझकर तरस खाते और उसे भीख के तौर पर कुछ टुकड़े दे देते। अंत में वह अर्धविपक्षित अवस्था में शहर के बाहर निकलकर जंगल में चला गया। बड़ी दूर तक जाने के बाद उसे एक नदी मिली। उसने सोचा कि मेरी पत्नी तो अब मुझसे मिलने से रही, अब जीवन व्यर्थ है और जीवन भी कितने दिन का। अवधि के अंत में बादशाह उसे मरवा ही देगा। उसने सोचा कि नदी में डूब मरूं। फिर उसे ख्याल आया कि मुसलमान के लिए आत्महत्या वर्जित है। उसने सोचा कि मैं नदी में स्नान करके फिर नमाज पढ़ूंगा और भगवान से निरंतर अपने उद्देश्य की सफलता के लिए प्रार्थना करूंगा। यह सोचकर वह नदी में उतरा, लेकिन उसका पांव फिसल गया और वह तैरना नहीं जानता था, इसलिए डूबने लगा। तभी उसका हाथ एक छोटी सी चट्टान पर लगा और उसने उसे कस के पकड़ लिया। यह डूबना भी उसके लिए सौभाग्यपूर्ण हुआ। वह छल्ले को भूल गया था, किंतु छल्ले के पत्थर पर अगर खाने से छल्ले का जिन आ गया और बोला, स्वामी क्या आज्ञा है। अलादीन ने कहा, पहले मुझे डूबने से बचाओ, फिर तुमसे कुछ बात करूंगा। जिन ने उसे उठाकर किनारे पर बैठाया। कुछ देर बाद अलादीन सावधान हुआ तो उसने पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरा महल कहाँ गायब हो गया और मेरी पत्नी यानी शहजादी कैसी है। जिन ने कहा, मैं यह बता सकता हूँ, जिस जादूगर ने आपको उस गड्ढे में बंद किया था जहाँ से पहली बार मैंने आपको निकाला था, वही जादूगर आपकी पत्नी के साथ आपके महल को उड़ा ले गया है। वह अफ्रीका का रहने वाला है और वहीं पर अपने निवास नगर में महल को ले गया है। उसके हाथ जादू का चिराग लग गया था। अलादीन ने कहा, क्या तुम शहजादी समेत महल को वापस लाकर उसकी पुरानी जगह पर रख सकते हो। जिन ने कहा, यह मेरा काम नहीं है, यह चिराग के जिनों का काम है। हम लोग एक दूसरे के कामों में दखल नहीं दे सकते। अलादीन कुछ सोचकर कहा, अच्छा क्या तुम मुझे उस जगह पहुंचा सकते हो जहां वह महल है। जिन बोला, यह जरूर कर सकता हूँ। अलादीन ने जिन से यही करने को कहा और जिन ने कुछ ही क्षणों में अफ्रीका के उस नगर में उसे पहुंचा दिया जहां जादूगर रहता था और जहां उसने चीन से महल को ला कर रखा था। अलादीन को उसके महल के सामने उतार कर जिन गायब हो गया। यद्यपि उस समय काफ़ी रात बीत गई थी और अंधेरा हो गया था, तथापि अलादीन ने अपना महल पहचान लिया। वह एक पेड़ के नीचे जा बैठा और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देने लगा कि जिसने 3-4 दिन की परेशानी के बाद उसे पत्नी के निकट पहुंचा दिया। उसे ऐसा संतोष मिला कि वह पेड़ के नीचे भूमि पर ही सो गया।
सुबह पक्षियों के कलरव से उसकी आँख खुली तो वह अपने महल के और समीप जाकर बैठ गया और महल को ध्यान से देखने लगा। कुछ देर बाद अलादीन उस खिड़की के सामने टहलने लगा जो बदर बदौर के रहने के कमरे की थी। उसे आशा थी कि शहजादी जाकर उसे देखेगी। शहजादी रात भर जादूगर की काम चेष्टाओं से बचने की परेशानी में लगी रही थी, इसलिए वह बहुत देर तक सोती रही। उधर अलादीन यह सोचने लगा कि आखिरकार जादूगर इस महल को यहाँ लाया कैसे। उसने यह निष्कर्ष निकाला कि मैं चिराग को महल में रखकर भूल गया था। वहीं से किसी तरह जादूगर ने उसे हथियार लिया होगा, क्योंकि चिराग के जिन्नों के अलावा महल को कोई और नहीं ला सकता। वह सोचता रहा कि महल में इतने पहरे के बावजूद जादूगर को चिराग मिला कैसे, लेकिन वह बिल्कुल न समझ पाया कि यह संभव कैसे हुआ। उसने सोचा कि शहजादी से भेंट होने पर भी यह रहस्य खुलेगा, किंतु यह भी समस्या थी कि उससे भेंट कैसे हो। जादूगर ने न जाने किस कारण महल में निवास नहीं किया था। वह निकट ही अपने बने हुए घर में रहता था। दिन में वह आमतौर पर बाहर अपने जादूगर के कामों में लगा रहता था। केवल शाम से आधी रात तक वह शहजादी के आगे प्रेम निवेदन करके उसे परेशान किया करता था। इस समय भी वह महल में नहीं था। जब शहजादी की आँख खुली तो उसने कमरे में उसे सजने संवरने के लिए दासियों की भागदौड़ होने लगी। एक दासी ने खिड़की से देखा कि अलादीन महल के बाहर टहल रहा है। उसने बदर बदौर से जाकर कहा तो उसने अपनी एक विश्वस्त दासी से कहा कि बाहर जाकर देखो, वह आदमी अलादीन हो तो उसे चोर दरवाजे से यहाँ ले आओ। वह दासी बाहर जाकर होशियारी से अलादीन को ले आई। इतने दिनों बाद पति पत्नी मिले तो पहले तो एक दूसरे से लिपट कर खूब रोए। फिर उन्होंने अपने ऊपर पड़ने वाली विपदाओं का एक दूसरे से वर्णन किया। फिर अलादीन ने शहजादी से कहा, एक बात अच्छी तरह याद करके बताओ, महल के अंदर के कमरे में एक पुराना चिराग रखा रहता था, वह अभी तक है या नहीं? उसकी पत्नी ने कहा, हम लोगों पर जो कुछ मुसीबत पड़ी वह उसी चिराग के संबंध में मेरे द्वारा दी हुई मूर्खता के कारण ही पड़ी। यह कहकर उसने जादूगर द्वारा नए दीपकों के बदले पुराने दीपकों को लेने के छल द्वारा उक्त चिराग के हथियाने का सारा हाल कहा। अलादीन ने कहा, तुम बेकार ही अपने को दोषी समझ रही हो। गलती तो मेरी ही थी कि मैंने ऐसी चीज़ की तरफ से लापरवाह हो गया। मैंने तुम्हें चिराग के बारे में बताया भी कुछ नहीं था, इसलिए अगर तुमने उसे पुराना और बेकार चिराग समझा तो तुम्हें कैसे दोष दिया जाए। शहजादी ने कहा, मैं तो अपनी मूर्खता पर अपने को बार बार धिक्कारती हूँ। जब अचानक मैं महल समेत इस नई जगह में आ गई तो पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ। फिर उसी दिन जादूगर मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम अब अफ्रीका में हो, अपने पति और पिता से मिलने की आशा छोड़ दो। मैंने पूछा कि मैं यहाँ कैसे आ गई। उसने हंसते हुए अपनी चालाकी की शान झाड़ते हुए बताया कि जिस चिराग को तुमने पुराना समझकर मुझे नए चिराग के बदले दे दिया, यह सब उसी का चमत्कार है। अलादीन ने कहा, खैर यह तो हुआ, अब तुम पहले यह बताओ कि यह चिराग इस समय कहाँ है, और यह भी बताओ कि जादूगर ने अभी तक तुम्हें भ्रष्ट तो नहीं किया है। बदर बदौर बोली, चिराग को वह दुष्ट हमेशा अपने वस्त्रों के अंदर अपने सीने में सटाए रखता है। तुम्हारी दूसरी बात का जवाब यह है कि अभी तक तो भगवान की दया से मेरी पवित्रता बची हुई है। आगे की बात नहीं कह सकती। वह तो रात होने पर रोज़ाना मेरे पास आता है और तरह तरह से मुझे फुसलाने का प्रयत्न करता है, किंतु मैं उसकी तरफ देखती भी नहीं। उसने बलात्कार शायद इसलिए नहीं किया कि उसे आशा है कि कुछ दिनों में मैं पिता और पति से अलग होने के दुख का भूल जाऊंगी और प्रेम पूर्वक उसकी अंकशायनी बनूंगी। मैंने तो तय कर लिया है कि खुद उससे नहीं बोलूंगी और उससे बलात्कार किया तो आत्महत्या कर लूंगी। अलादीन ने कहा, वह मेरे प्राणों का शुरू से ग्राहक रहा है और अब भी उसे अवसर मिलेगा तो मारने की चेष्टा करेगा। इसके अतिरिक्त वह तुमसे भी पशुवत यौन व्यवहार करना चाहता है, बाद में तुम्हें मार डालेगा। मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि वह तुम्हें भ्रष्ट नहीं कर सका। इस समय बाहर जाता हूँ, दोपहर तक फिर वापस आऊँगा। मैं उसी चोर दरवाजे से आऊँगा। मैं दूसरे कपड़े पहने हुए आऊँगा, इसलिए तुम वहाँ ऐसी होशियारी और विश्वस्त दासी को रखना जो मेरे चेहरे को पहचानती हो। तुम मुझे कुछ धन भी दो, क्योंकि मुझे हम दोनों की मुक्ति का उपाय करना है और आज का काम भी चलाना है। बदर बदौर ने उसे अशरफियों की एक थैली दी, क्योंकि अलादीन तो फ़कीर बनकर चीन के राजमहल से निकला था, हालांकि कपड़े हमेशा जैसे पहने था। शहजादी की वही विश्वस्त दासी अलादीन को चोर दरवाजे से होकर महल के बाहर कर आई। अलादीन आगे बढ़ने लगा। एक सुनसान रास्ते पर उसे गरीब किसान आता मिला। उसने किसान को रोककर कहा, मुझे एक ख़ास जगह से तुम्हारे कपड़ों की ज़रूरत है।
तुम मुझे अपने कपड़े दो और उसके बदले मेरे कपड़े पहन लो। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ धन भी दूंगा। किसान को क्या आपत्ति थी, उसने फटे पुराने कपड़ों के बदले नए कपड़े मिल रहे थे। वह राजी हो गया। अलादीन ने उससे कपड़े बदल कर उसे एक अशरफी दी और कहा, कोई पूछे तो कि किसने तुम्हें कपड़े दिए तो बताना मत। फिर वह एक पंसारी के यहाँ गया और उसने एक दुर्लभ वस्तु मांगी। पंसारी ने कहा, मेरे पास वह है तो, लेकिन तुम उसे खरीद न सकोगे, वह बहुत ही कीमती है। किंतु अलादीन ने उसे एक अशरफी दी तो वह फ़ौरन यह चीज़, जो वास्तव में महाभयंकर विष थी, दे दी। फिर अलादीन ने एक नान बाई की दुकान पर जाकर भोजन किया और चोर दरवाजे से फिर महल के अंदर प्रवेश किया। यह सब होशियारी से इसलिए कि वह अपनी उपस्थिति की तनिक भी संदेह नहीं देना चाहता था। अब उसने अपनी पत्नी से कहा, यहाँ से छूटने के लिए तुम्हें नाटक करना होगा। इसे अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि इसके अलावा छुटकारे की कोई सूरत नहीं है। तुम अपना शोक वेश त्याग दो और रात में जादूगर के आने तक अपना पूरा श्रृंगार करके बैठ जाओ। जब वह आए तो तुम उसका मुस्कुरात कर स्वागत करना। उसके पूछने पर उससे कहना कि मैंने सोच लिया, कब तक पिता और पति से बिछड़ने का शौक करती रहूँगी। अब तो मैंने तुम्ही को पति की जगह मान लिया और चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ आनंदपूर्वक समय बिताऊँ और तुम्हारे साथ बैठकर शराब पीऊँ। शहजादी इस पर चौंकी तो अलादीन ने उसे रोक कर कहा, तुम उससे पुरानी शराब मांगो आना, जिसे लेने के लिए वह स्वयं ही बाहर जाएगा। इस बीच तुम एक प्याले में शराब भरकर उसमें इस पुड़िया की दवा घोल कर रख देना। इसे अन्य प्यालों से अलग रखना। मद्यपान आरंभ होने पर एक दासी तुम्हारे इशारे पर ही प्याला तुम्हारे हाथ में देगी। तुम कहना कि हमारे यहाँ की रस्म है कि प्रेमी जन एक दूसरे के हाथ का प्याला बदल कर पीते हैं। इस प्रकार तुम यह दवा मिला प्याला उसे दे देना और वह खुशी के मारे इसे पूरा पी जाएगा। इसे पीते ही वह बेहोश हो जाएगा। मैं इस बीच चोर दरवाजे से निकलकर बाहर मैदान में एक पेड़ के नीचे बैठूंगा। जब जादूगर बेहोश हो जाएगा तो दासी को भेजकर मुझे बाहर से बुला लेना। इतना काम कर सकोगी? शहजादी ने यह स्वीकार किया। अलादीन उस समय एक अन्य कक्ष में चला गया और दिन ढलते ही चोर दरवाजे से निकलकर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। इधर शहजादी ने होशियारी के साथ अपनी साज सज्जा करवानी शुरू की। अफ्रीका आने के बाद तो उसने कपड़े भी नहीं बदले थे। उसने गले में बहुमूल्य मोतियों की माला पहनी और हाथों में रत्न जड़ित कंगन। उसने नए वस्त्र पहने जिनमें बढ़िया इत्र लगाया गया था। कमर में उसने पटका बांधा और दासियों से कहा कि मैंने अभी तक जादूगर को अच्छी तरह देखा भी नहीं है। वह आए तो इशारा कर देना कि वही है, ताकि उसे मेरे व्यवहार से यह मालूम न हो कि मैंने उसे नहीं देखा। जादूगर के आने पर दासी ने इशारा दे दिया कि चिराग बदलने वाला छली आ गया। शहजादी मुस्कुराती हुई उसके स्वागत के लिए उठी और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। यद्यपि वह सम्मानार्थ दूर ही बैठना चाहता था, क्योंकि बहरहाल वह राजकुमारी थी। जादूगर इस बात से खुश तो हुआ, लेकिन समझ न पाया कि शहजादी के व्यवहार में यह परिवर्तन कैसे हो गया, इसलिए चुपचाप बैठा रहा। शहजादी ने मोहक मुस्कान बिखेरते हुए कहा, तुम यह सोच रहे हो कि आज इसने अपनी सूरत कैसे बदल डाली? बात यह है कि अभी तक मैं अपने पिता से अलग होने और अपने पति के बिछोह में घुली जाती थी। आज मुझे यह ख्याल आया कि मेरा पति बेचारा तो कभी का स्वर्ग सिधार गया होगा। मेरे पिता ने मेरे गायब होने जाने पर क्रोध में आकर उसे मरवा डाला होगा। अब पति तो जिंदा ही नहीं रहा और पिता से मिलने की आशा न है न इच्छा, क्योंकि वह मेरे पति का हत्यारा है। मैंने सोचा है कि उनकी याद में कब तक घुल घुल कर जीऊँ, इसलिए मैंने पति की जगह तुम्हें ही मान लिया है। आज मैं तुम्हारे साथ भोजन करूँगी, किंतु अभी भोजन का समय नहीं हुआ है। तब तक हम लोग कुछ खाएं पिएं, कुछ पिएं पिलाएं। मैंने बहुत दिनों से अच्छी शराब नहीं पी है। तुम्हारे शहर में अच्छी शराब मिलती है? जादूगर यह सुनकर फूला न समाया और बोला, आपके लायक तो शहर में शराब नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने अपने तहखाने में बड़ी पुरानी शराबें रखी हैं, मैं उन्हीं में से ला रहा हूँ। शहजादी ने कहा, तुम क्यों जा रहे हो? किसी आदमी को भेज क्यों नहीं मंगवा लेते? जादूगर ने कहा, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। न कोई आदमी तहखाने तक जा पाएगा, न उसका ताला ही खोल सकेगा। शहजादी ने कहा, अच्छा जाओ, लेकिन जल्दी आना, मुझे तुम्हारे बगैर अच्छा नहीं लगता। जादूगर के जाने के बाद शहजादी ने एक प्याले में शराब में दवा घोली और एक दासी के हवाले कर दी। कुछ ही देर में जादूगर उत्तम मदिरा लेकर आ पहुंचा और दोनों मद्यपान करने लगे। शहजादी शराब के साथ स्वादिष्ट गच्चक अपने हाथ से उठाकर जादूगर के आगे रख दी। उसने जादूगर से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें गाना भी सुना सकती हूँ, लेकिन यहाँ मेरा साथ देने के लिए अच्छे वादक नहीं हैं, इसलिए हम बातें ही करेंगे। जादूगर ऐसे प्रिय वचन सुनकर खुशी से पागल हो गया। शहजादी ने एक जाम भरकर जादूगर के नाम पर पिया। इसके बाद उसने शराब की बहुत तारीफ की और कहा,
तुमने शराब की जितनी प्रशंसा की थी यह उससे भी अधिक अच्छी है। फिर उसने जादूगर को एक प्याला अपने हाथ से भर कर दिया। उसने उसे पी कर कहा, यह शराब मेरी ही है, किंतु इसने पहले कभी मुझे इतना आनंद नहीं दिया जितना इस समय दे रही है। इसी प्रकार वह धीरे धीरे मद्यपान करते रहे और मधुर वार्तालाप करते रहे। फिर शहजादी ने दासी को संकेत किया और उसने अफ्रीकी की नज़र से बचाकर पहले से तैयार किया हुआ प्याला शहजादी को दे दिया। उसने दूसरा मामूली शराब का प्याला भर कर जादूगर को दिया। शहजादी बोली, हमारे चीन में यह भी एक रस्म है कि दो प्रेमी जन मद्यपान करते हैं तो एक दूसरे के हाथ से लेकर प्याला पीते हैं। यह कहकर अपना प्याला, जिसमें दवा के नाम पर विष मिला हुआ था, उसने जादूगर को दिया और बड़े नाज नखरे के साथ उसके हाथ का मामूली शराब का प्याला अपने हाथ में ले लिया। जादूगर पर उसके हाव भाव से जो नशा चढ़ा था वह शराब से भी अधिक था। उसने कहा, हे जगत मोहिनी, तुम्हारा चीन देश हर तरह से सभ्य और संस्कृत, विद्या, सौंदर्य आदि में हमारे अफ्रीका से बड़ा चढ़ा है। यह बड़ी ही मनमोहक रीति तुमने मुझे सिखाई। मैं आगे से हमेशा यहाँ के लोगों में इसका निर्वाह और प्रसार करूँगा। शहजादी ने अलादीन और जादुई चिराग की यह कहानी के 8 भाग हैं और इन 8 भागों को मैंने प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आप संपूर्ण कहानी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप प्रत्येक भाग की वीडियो को देख सकते हैं। कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।